हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से लेकर 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। और नो कांटेक्ट में अगर आप लोग हो तो बात होगी पार्टनर से कि नहीं होगी, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए तुला राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 16 जून से लेकर 30 जून 2025। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तुला राशि की फीलिंग्स एंड जजमेंट। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। ये आपके पार्टनर के कार्ड निकाल रही हूँ, ये वाला जो सेट मैं अभी निकालूंगी ना, ये पार्टनर के कार्ड होंगे। हेरोफेंट, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। यहाँ से तुला राशि की फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले। ग्रेट फॉर्चून, चाइल्ड, तुला राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। प्रिविलेज लेडी, एंड बैड हेल्थ। ये आपके कार्ड्स हैं, ये वाले पार्टनर के कार्ड्स हैं। तो तुला राशि आपकी जो फीलिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस की कमी तुला राशि आपको अपने पार्टनर को लेकर आ रही है, इस रिलेशनशिप को लेकर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं महसूस कर रहे हो। थोड़ा सा आपके अंदर जोश की कमी रहती हुई दिख रही है। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपने लेना है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर, लेकिन आप शायद वो फैसला, वो डिसीजन, वो चॉइस शायद ले नहीं पा रहे हो। आप हो सकता है सोच ज़्यादा रहे हो, लेकिन आप फैसला भी नहीं ले रहे हो। और आप ने कोई चीज़ ख़त्म करनी है और कोई नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड जजमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। अब देखिए एंडिंग और न्यू बिगनिंग सभी तुला राशि के लिए अलग अलग रहेगी। कुछ तुला राशि वाले हो सकता है ये सोच रहे हैं कि चलो यार इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देते हैं, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, फैमिली की तरफ। कुछ तुला राशि वाले ये सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म करें या ना करें, पार्टनर के साथ जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, या फिर एक मौका फिर से दे पार्टनर को। तो वो एक सोच विचार आपके दिमाग में चल रहा है। एंड बट आप डिसीजन चॉइस ले नहीं पा रहे हैं तुला राशि, आप सोच ज़्यादा रहे हैं और आप थोड़ा सा ना स्टक भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन आप कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस नहीं ले रहे हो, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी नहीं ले रहे हो। हालांकि आप कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर भी मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, चमत्कार होना होगा, हो जाएगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा वो हो जाएगा। और ग्रेट फॉर्च्यून का मतलब यही होता है कि आप थोड़ा सा किस्मत के ऊपर, टाइम के ऊपर, यूनिवर्स, गॉड के ऊपर ही कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं। और थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि या तो आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं, यानी कि आपने समझदारी से या तो चीज़ों को डील नहीं किया कुछ चीज़ों को लेकर, या आपको अपने पार्टनर को लेकर लग रहा है कि आपके पार्टनर उतने मेच्योर नहीं है, उतने अ, चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं, या आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा फील कर रहे हैं, या फिर आप खुद को लेकर ऐसा भी महसूस करते हैं कि आपके अंदर आप थोड़े से इनोसेंस है, आपके अंदर वो छल कपट नहीं है, आप अपने पार्टनर की बातों में जल्दी आ जाते हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड है, तो चाइल्ड का कार्ड का मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है। वो बच्चा आपकी लाइफ में भी हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ये बच्चों वाली बात सबके ऊपर लागू नहीं होगी, लेकिन कुछ तुला राशि के लिए रहेंगी ये चीज़ें। बट आप डिसीजन चॉइस लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले रहे हो तुला राशि। एंड आपके पार्टनर का मुझे दिख रहा है हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा चीज़ों को लेकर क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, क्योंकि किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है, स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ज़िद्दी बहुत हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, मतलब जैसे होता है ना कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना।
एंड अपने कायदे कानूनों को फॉलो करना, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं मुझे, या तो उनका ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर है, या वो किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि कोई उनकी लाइफ में है, उनका फैमिली मेम्बर या कोई गुरु टाइप का इंसान जिसको वो ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी बातें ज़्यादा मानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड बोलता है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें आगे बढ़े, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आए, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, कमिटमेंट हो। लेकिन आपके पार्टनर एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तुला राशि। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, या फिर अपनी फैमिली को वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने घर वालों को ज़्यादा मानते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को वो ज़्यादा मानते हैं। और आपका पार्टनर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्पीड मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उतनी स्पीड आपके पार्टनर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं और माइंड से बहुत ज़्यादा चल रही हैं। और बैड हेल्थ का कार्ड ये बोलता है कि या तो उनकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, या उनके घर परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए वो रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तुला राशि। आपके पार्टनर का ये भी हो सकता है कुछ, या तो उनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं, या घर परिवार में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप भी अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। बट आपके पार्टनर का ये है कि वो थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव साथ के साथ आपके पार्टनर ये भी कर रहे हैं। बट हेल्थ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ या तो उनकी लाइफ़ में है किसी की तरफ से, या उनके खुद के हैं, या फिर उनको इस रिलेशनशिप को ही लेकर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का कोई भविष्य अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा सा फील हो रहा है तुला राशि। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड्स थे, और ये है आपकी फीलिंग्स के कार्ड। अब हम देखते हैं तुला राशि कि आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। आउटकम देखते हैं क्या रहेगा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। एंड नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तब भी मैं बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। ऑफिशियल पर्सन, मैसेज। तुला राशि यहाँ पे एक चीज नजर आई है मुझे इस रीडिंग में, किसी फीमेल की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। वो फीमेल आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं। देखिए फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। कहने का मतलब है किसी इंसान की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट, दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में है, क्योंकि काफी कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझे लग रहा है या तो आप की लाइफ में कोई इंसान है जिसको आप ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिसको वो ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो इंसान घर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आउटकम में भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों ना बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो तुला राशि। ना तो आप ले रहे हो, या आपके ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। हालांकि मैसेज करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। ज़्यादा आप लोगों के लिए ना अपना करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, दोनों अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। मतलब सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं आप लोग। आप लोग फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते तुला राशि। ना तो आप लेना चाहते, ना आपके पार्टनर। और आप लोगों को लग रहा है कि जो सही है उसके हिसाब से ही चलेंगे, और ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। और कोई इंसान है यहाँ पे फिर से वही चीज़ें आई हैं कि कोई इंसान है इस रिलेशनशिप में, या तो आप उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। इश्यूज़ रहने का मतलब कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सिक्योरिटी नहीं आ रही, कमिटमेंट नहीं आ रहा, मैरिज को लेकर इश्यूज़ रह रहे हैं। और आप दोनों में से मुझे एक कमी ये भी नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तुला राशि, तो आप दोनों में से एक इंसान ना, कोई भी एक इंसान आप दोनों में से ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, ज़्यादा अपना 100% से भी ज़्यादा दे रहा है। और एक इंसान ज़्यादा करता जा रहा है और दूसरा इंसान ज़्यादा लेता जा रहा है। कहने का मतलब यानी ये है कि एक इंसान के एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हैं, और दूसरे इंसान की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं है, जिसके कारण कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और किसी इंसान की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं मेरे पास ऐसे, तो मैं ये बोल रही हूँ।
मैसेज हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान करना चाहता है या कर रहा है, तो एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। और मनी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन के लिए मुझे आती हुई नहीं दिख रही है तुला राशि। और आप लोगों को लग रहा है कि बेटर अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए। रिलेशनशिप के ऊपर उतनी मेहनत आप लोग हो सकता है नहीं करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान कर भी रहा है मेहनत, तो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।